नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि पाठशाला में। अब हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष यानी कि मगध कैसे बना, मगध में कितने राजवंशों ने शासन किया, इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने राज किया। वो 7 राजवंश कौन से थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश एवं सातवाहन वंश। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से आप साइड से देखेंगे तो लिखा हुआ है हशीन माशुक सात, यानी हशीन माशुक सात। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मां से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, का से कर्ण वंश तथा सा से सातवाहन वंश। अब हम लोग पहला वंश पढ़ेंगे हर्यक वंश। आखिर हर्यक वंश में कितने राजाओं ने शासन किया? हर्यक वंश जो कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व रहा है। हर्यक वंश में बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने एवं नागदशक ने शासन किया। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार। बिंबिसार जो कि 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व रहा है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी तथा बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन आता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था तथा हर्यक वंश ने अपनी प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया? गिरिव्रज को बनाया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए साम्राज्य का विस्तार किया, यानी कि इसने दहेज के रूप में, ये जहां पे भी जाता था तो उनके राजा की बेटी से विवाह कर लेता था। तो विवाह से जो भी इसको दहेज में जो भी राज्य क्षेत्र मिलता था उसे अपने राज्य में मिला लेता था। तो प्रथम विवाह इसने किया था कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन, किससे? कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशल देवी से किया था। इस विवाह से उसे दहेज में काशी प्राप्त हुआ। जो दूसरा विवाह इसने छलना से किया था, यह वैशाली की राजा लिच्छवी की राजकुमारी थी। तीसरा विवाह उन्होंने छेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया था। बिंबिसार ने अपने शासन काल में अंग राज्य को जीता। किसको जीता? अंग राज्य को जीता तथा अंग को अपने राज्य में मिला लिया। उसने वहां का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। इसके समय अवंती के राजा प्रद्योत को जो पांडु रोग से ग्रस्त हो गए थे। किससे? अवंती के राजा जो थे वो प्रद्योत जो पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था, उसको ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैदक जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से राजा प्रद्योत बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। तो इसी समय उन्होंने अवंती राज्य भी बिंबिसार को दे दिया था। इस प्रकार बिंबिसार ने अवंती को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का बेटा था। तो अजातशत्रु का टेन्योर रहा है 492 ईसा पूर्व से 461, यानी कि 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। देख रहे हैं यहाँ पे बेटे ने ही अपने पिताजी की हत्या कर दी। उसके मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया। अतः इसे पितृहंता कहते हैं। पितृहंता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठा था। अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला, एक कुड़िक भी कहते हैं। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथमूषल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। आप डायग्राम में देख सकते हैं वो जो हथियार थे वो कुछ देखने में ऐसे ही थे, रथमूषल और महाशिलाकंटक। आपने शायद यदि बाहुबली देखी होगी तो बाहुबली में भी ऐसे ही रथ को दिखाया गया है। इसके रथ के आगे गोल गोल सा बना हुआ था और उसमें जो भी आता था वो कटता हुआ चला जाता था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उदयन। उदयन का टेन्योर रहा है 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व, यानी कि 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी। इसको भी पितृहंता कहते हैं। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा तथा इसने राजगृह से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि उदयन ने भी अपने पिता की हत्या करके बैठा था, यानी कि इसके पिता कौन थे? जो कि अजातशत्रु थे। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा तथा इसने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश। इसका टेन्योर 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व रहा है। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया? वैशाली को। शिशुनाग के बाद यहाँ का शासक कौन रहा? कालाशोक। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। आपको मैंने बौद्ध धर्म में पढ़ाया था कि पाटलिपुत्र में क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तथा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था।
लेकिन इसकी हत्या किसने की थी? महापद्म नंद ने। तथा महापद्म नंद ने एक नए वंश की स्थापना करी, जिस वंश को नाम दिया गया नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक शूद्र था, यानी कि ना तो यहाँ पे ब्राह्मणों का वर्चस्व था, ना ही क्षत्रियों का वर्चस्व था। महापद्म नंद इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया। धनानंद, इसका टेन्योर 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व रहा है। नंद वंश का अंतिम संस्थापक धनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। यह शासक सिकंदर के समकालीन था। इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया था, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रीफ में कि मगध का उत्कर्ष। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग के 3 राजवंश पढ़े, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।